वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क रहता है और अकाउंटेंसी के क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर 4 है। पिछले हमने 3 लेक्चर में और भी इंट्रोडक्शन में और डिटेल हमने दे चुका है। तो जो भी अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी वीडियो को आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ आ सके। तो हम चालू करेंगे सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या फिर स्टेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। हमको अगर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को याद करना है तो आपको 7 लेटर का एक आपको वर्ड बता रहा हूं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। IMR CSAC। अगर आप इसको याद कर लिए तो आप अकाउंटिंग के प्रोसेस को आसानी से समझ जाएंगे। IMR CSAC। अब देखिए कैसे। तो सबसे पहले I स्टैंड होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सेकंड होता है M स्टैंड फॉर मेजरिंग, द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। पहले हम इसके फुल फॉर्म को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एक एक करके डिटेल आपको समझाना चालू करूंगा। उसके बाद थर्ड है रिकॉर्डिंग, फोर्थ है क्लासिफाइंग, फिफ्थ है समराइजिंग और छठवां है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन और सातवां है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। अब एक एक करके डिटेल में हम इनको समझते हैं। बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब। देखिए हमारा यहां पर अगर हम मान के चलें एक बिजनेस है और इस बिजनेस को मिस्टर ए चला रहा है। और बिजनेस में आप सभी को पता होगा कि ट्रांजैक्शन हर दिन बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस का है और कौन सा ट्रांजैक्शन अदर है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का एक बिजनेस है जिसमें वो 2 ट्रांजैक्शन कर रहा है। पहला ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स, वो कुछ गुड्स खरीदा, सामान खरीदा बेचने के लिए। और दूसरा ट्रांजैक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। तो अपने घर का वो बिजली बिल पे किया और गुड्स परचेस किया। अब इन दोनों में अगर बात किया जाए तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, तो आप कहेंगे कि परचेज गुड्स, ये जो सामान खरीदा है बेचने के लिए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अपने घर का पे किया है, ये इसका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने घर का बिजली बिल पे किया है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो यहां पर से बिजनेस का ट्रांजैक्शन हम आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यह है जो हम परचेस किए गुड्स परचेस किए उसको मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ मनी कि वो कितने रुपए का है। तो मान के चलो वो 10,000 रुपए का है
तो उसको सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ कैश, मतलब कैश के रूप में हम उसको मेजर करते हैं कि वो जो सामान हम खरीदे हैं वो कितने रुपए का है। तो ये सेकंड आता है एम, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। तो इसको मेजर कर लिया गया। उसके बाद तीसरे में आता है रिकॉर्डिंग। तीसरे में आता है रिकॉर्डिंग। तो यहां पर अब ये बुक बना लिया गया है। तब रिकॉर्डिंग में क्या होगा, यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जो भी परचेज किया जाता है। यहां पर लिख देंगे परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000। तो 10,000 रुपए का सामान खरीदा, ऐसे करके हम यहां पर बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। और इस रिकॉर्डिंग को हम नाम देते हैं जर्नल। तो पहला स्टेप हुआ आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन इवेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस का है। दूसरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, तो उसको मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी उसको मेजर करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां से हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू होता है, हम इसको रिकॉर्ड करना चालू करते हैं। तो यहां पर हम उसको कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज। और ये जो रिकॉर्डिंग किया जाता है इसको बोला जाता है जर्नल। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। ये रिकॉर्डिंग हो गया, अब क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग में क्या होगा, ये जो बुक है, अब इसमें हर दिन परचेस किया जा रहा है, हर दिन सेल किया जा रहा है। तो जब भी परचेस किया जा रहा है लिख दे रहे हैं, सेल किया जा रहा है लिख रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, फिर परचेस किए, फिर सेल किए, फिर परचेस किए, फिर परचेस किए, फिर सेल किए, फिर परचेस किए, सेल किए, ऐसे इसमें लिखा जा रहा है। किसमें, रिकॉर्डिंग में, जनरल में हम उसको लिखते जा रहे हैं जो भी परचेस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग में क्या किया जाता है, इसको अलग अलग क्लासीफाई कर लिया जाता है ताकि आसानी से बुक को देखने में आसानी हो और आसान तरीके से इसको समझा जा सके। तो जितना भी परचेज होगा सबको एक जगह लिख दिया जाएगा। ये पूरा परचेज को एक जगह लिख दिया जाएगा। ये परचेज को पूरा का पूरा जितना भी परचेज किया जाएगा उसको एक जगह लिख दिया जाएगा। और जितना भी सेल किया गया होगा उसको यहां पर अलग से कॉपी में सेल में लिख दिया जाएगा। और इस तरीके को ये जो किया जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है, वो कहलाता है लेजर। तो पहले क्या किया गया था, पहले रिकॉर्डिंग में यहां पर हम जर्नल किए थे, मतलब कि जर्नल एंट्री किए थे। उसके बाद क्लासीफाई में उसका लेजर बनाया गया। लेजर बनाया गया मतलब कि अलग अलग उसको शो किया गया, क्योंकि एक साथ रहेगा तो आपको खोजने में दिक्कत होगा। तो इसको क्लासीफाई कर लिया जाता है। जितने भी परचेज हैं उसको अलग लिख लिया गया और सेल को अलग लिख लिया गया। अब उसके बाद आता है समराइजिंग, पांचवा है समराइजिंग। अब समराइजिंग में जितना भी परचेस किया गया था सभी को यहां पर लिखा गया था, एक अलग से क्लासीफाई किया गया था। वैसे ही जितना भी सेल किया गया था उसको पूरा का पूरा अलग एक साथ लिखा गया था। अब ये जितना भी परचेस किया गया होगा उसको पूरा का पूरा हिसाब लगा लिया जाएगा और इसको टोटल परचेज नाम दे दिया जाएगा। टोटल परचेज, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 लाख रुपए का परचेज हुआ है। अलग अलग वैल्यू जो यहाँ पर क्लासीफाई में था उसको पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया गया और टोटल एक साथ उसको परचेज बोला गया। और एक साथ परचेज का अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए, मतलब कि 1 लाख रुपए का सामान यहाँ पर परचेज किया गया है।
और यहाँ पर अलग अलग बार बार सेल किया गया है, इस सभी को मिलाकर यहाँ पर टोटल सेल निकाल लिया जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 50,000 रुपए का सेल हुआ है, तो पूरा एक साथ यहाँ पर सेल लिख लिया जाएगा। इसको बोलते हैं समराइजिंग। और बात करें समराइजिंग की तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन तीनों चीजों में आपको देखने को मिलेगा समराइजिंग, जो कि यहाँ पर समराइजिंग में मैं और लिख देता हूं। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये तीन जगह आपको समराइजिंग दिखेगा। अब ये काम हो गया, जनरल से लेजर बनाए, लेजर से ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट। अब आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, छठवां है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि टोटल परचेज कितना आया, टोटल सेल कितना हुआ, डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है। ये सारी चीजें कौन से स्टेप में आएगा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाएगा, ये सारी चीजों को निकाला जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजों को, ये तमाम चीजें कहलाएगी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये समराइजिंग के बाद होगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये हो गया। उसके बाद लास्ट है आठवां, कम्युनिकेटिंग टू यूजर, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। अब देखिए, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बात करना। अब ये बात करेगा, इसका मतलब ये है जैसे कि आप 10th पास होकर 11th आए होंगे, तो 10th का मार्कशीट आपका कुछ ना कुछ बताया होगा। देखिए, आप साल भर पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, वो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बताता है ना। और मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चों का भविष्य रिपोर्ट कार्ड एक कागज का टुकड़ा तय नहीं करता, भविष्य वो बच्चा खुद बनाता है। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपका मार्कशीट है, रिपोर्ट कार्ड है, उसमें ये पता चल जाता है कि आप साल भर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, और अगर नॉर्मली पढ़े होंगे तो आप ऐसे ही पास हुए रहेंगे। तो वो क्या होता है, वो मार्कशीट से पेरेंट्स या फिर आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हो, खुद आप अपने आप को मतलब जान सकते हो कि आप कितने पानी में हो, आप अच्छा पढ़ाई करते हो कि पढ़ाई नहीं करते हो, आप समय खराब करते हो। तो यहां पर क्या होता है, अकाउंटिंग में ये सारी चीजों को निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये यहां पर हमको रिजल्ट पता चलता है। और बात करें कम्युनिकेटिंग टू यूजर का मतलब ये है कि जो बिजनेस का ओनर रहेगा वो सारी चीजों को, रिजल्ट को देखकर वो एनालाइज करता है सारी चीजों को, कि मतलब वो प्रॉफिट हुआ है तो पिछले साल से कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो पिछले साल से कंपेयर करता है सारी चीजों को, प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर कम प्रॉफिट हुआ है तो कम प्रॉफिट क्यों हुआ है, अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो किस वजह से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीजों से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो सारे बैलेंस शीट में सारी चीजें पूरा का पूरा वहां पर दिख जाता है। बात करें लॉस हुआ है तो लॉस किस वजह से हुआ है, क्या कारण से हुआ है, और अगर लॉस कब होता है, जब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो क्यों, किस चीज में ज्यादा एक्सपेंस हो गया, किस चीजों में एक्सपेंस कम करना था। तो ये सारी चीजें कम्युनिकेट करती है टू द यूजर, मतलब कि जो उसको दिखेगा। और यूजर दो होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि अंदर मतलब कि जो बिजनेस का ओनर है वो स्टडी करेगा। और बात करें एक्सटर्नल, तो अगर मैं अपने सीए को दे रहा हूं या फिर अपने किसी पार्टनरशिप फर्म है तो हम किसी और को दिखा रहे हैं उसको, या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं हमारे बिजनेस में तो उनको हम ये बैलेंस शीट हम दिखाएंगे कि इस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस रहा है, तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, उसके बाद आता है मेजरिंग, उसको मनी के टर्म में मेजर किया जाएगा।
उसके बाद तीसरा है रिकॉर्डिंग, उसको जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद चौथा आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब कि वो जो रिकॉर्डिंग होता है उसको अलग अलग छांट के परचेज अलग और सेल अलग पूरा लिखा जाता है, उसको क्लासिफाइंग बोला जाता है। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो इसी से ही अकाउंटिंग का डेफिनेशन बनता है। तो अकाउंटिंग का यहां पर डेफिनेशन में लिख रहा हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and event which are financially character and pertaining result thereof। तो ये होता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग एक कला है, जैसे कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग करता है ना। अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म में होता है वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर फाइनेंशियली कैरेक्टर, इसका मतलब कि ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसा इवेंट जो कि पैसे से रिलेटेड हो। एंड इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ, इसका मतलब कि वो जो पैसे से रिलेटेड जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उसको इंटरप्रिटेट करके रिजल्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम यहां पर अकाउंटिंग बोलते हैं। तो ये हुआ अकाउंटिंग का डेफिनेशन और ये हुआ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको बस ये 7 लेटर याद रखना है, IMRCSAC। अगर ये आपको याद है तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस अच्छे से किसी को भी बता सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, देखिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग टोटल 5 ब्रांचेस होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा होता है टैक्स अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और पांचवा होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो 5 टाइप के अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है ये निकाला जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें कि हम जनरल एंट्री बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। उससे बिजनेसमैन का पूरा चिट्ठा बनाते हैं, जिसमें कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिए रहते हैं, वो कितना पैसा अर्न कर रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना लेना है, मतलब कितना
उसके लोगों से लेना है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर, ये सारी चीजें हम यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीखते हैं। उसके बाद बात करें सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे काम आता है, जहां पर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहां पर वो कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी मोबाइल बना रही है तो ऐसे ही थोड़ी मोबाइल बना देती है, पहले उसके पहले रिसर्च होता है, अकाउंटिंग बनाया जाता है कि मतलब वो मोबाइल कितने तक के बन पाएगा, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगेगा। तो यहां पर मोटा मोटी अगर मैं बोलूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर देखा जाता है कि जो भी चीज बनाया जा रहा है उसका कीमत कितना होगा। यहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी चीजें स्टडी की जाती है। तो बात करें, आप तो 11th में आप इसको पढ़ रहे हो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ना है तो आपको सेकेंड ईयर तक के आना पड़ेगा। तो बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग मिलता है। और उसके बाद करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। तो यहां पर हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। तो यहां पर मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी फाइनल ईयर में है। बीकॉम सेकंड ईयर में आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे और बीकॉम फाइनल ईयर में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट टीम को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए। तो देखिए डिसीजन बहुत अहम होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो यहां पर डिसीजन लिया जाता है कि वो प्रोडक्शन किया जाए या ना किया जाए, ये काम किया जाए या ना किया जाए। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे चुनौतीपूर्ण क्या कहते हैं हमारे पास काम आते हैं, जो चुनौतीपूर्ण समस्या आते हैं जिस पे हमको उसी समय डिसीजन लेना रहता है कि वो चीज किया जाए या ना किया जाए। तो यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हमको यहां पर ये बताता है या हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए, और वो आंकड़ों में बताता है, नंबर्स में हमको बताता है कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट टीम को डिसीजन लेने के लिए। अब उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग भी इनकम टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे बीकॉम फाइनल ईयर में। तो टैक्स अकाउंटिंग जो होता है इसमें हम इनकम टैक्स के बारे में स्टडी करते हैं। इनकम टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, तो इन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब ये होता है ऐसी अकाउंटिंग, पहले तो ये समझो कि यार बिजनेसमैन का एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि समाज के प्रति वो कुछ अच्छा काम करे। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर लोग कितने सेटिस्फाई हैं जो हमारे कस्टमर हैं, यहाँ पर हम इन्वायरमेंट को कितना क्लीन रख रहे हैं, और यहाँ पर हम कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सब क्या है, ये है समाज कल्याण है, मतलब समाज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें, इन्वायरमेंट भी अच्छा रखें और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। तो यहाँ पर तीन मुख्य बात है। पहला तो एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट कितना दिया गया है, और दूसरा यहां पर इन्वायरमेंट में क्या क्या किया गया है, या इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन किया गया है, या इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से या हमारे सर्विस से, ये स्टडी करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो हमारी बुक में ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में 5 अकाउंटिंग है। इसके बाद हम बात करें तो हम ये समझते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो बात करें यहां पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की, तो अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में
ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है IMR-CSAC, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन, उसके बाद है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। ये सारा का सारा प्रोसेस इसमें होता है। और बात करें बुक कीपिंग में तो यहाँ पर IMR और C, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपका क्लासिफाइंग, यहीं तक के ये सीमित होता है। और अगर हम बात करें कि ये कौन सा जॉब है तो ये CA लेवल का काम होता है। ये वाला जो काम होता है ये CA लेवल का होता है, चार्टेड अकाउंटेंट ये काम करता है। और इसकी बात करें तो ये क्लर्क लेवल का काम होता है। और इसको जो बुक कीपिंग है इसको जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ करता है। जो बुक कीपिंग है ये प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज मतलब सबसे पहले इसी को ही किया जाता है। और प्राइमरी स्टेज के बाद अकाउंटिंग जो होता है ये सेकेंडरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। और ये डेली रूटीन वर्क होता है। यहां पर क्या होता है, क्लर्क आएगा और हर दिन वही काम करेगा। ये डेली रूटीन वाला काम होता है, रूटीन वर्क, वही चीज करना है। आप देखे होंगे दुकान में लोग आते हैं, खरीदते हैं, पैसा देते हैं, दुकान वाला कहीं होलसेल से सामान खरीदता है, फिर उसको बेचता है, वही काम चलता रहता है। उसी सारी चीजों को यहाँ पर क्लर्क क्या करता है, लिखते रहता है। तो ये रूटीन वर्क है। और बात करें CA की वर्क की या फिर अकाउंटिंग की तो ये एनालिटिकल और डायनामिक होता है। एनालिटिकल प्लस डायनामिक। और बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, तो नो स्पेशल स्किल। और अकाउंटिंग की बात करें तो स्पेशलाइज्ड स्किल की यहां पर जरूरत होती है। स्पेशलाइज्ड स्किल, तो यहां पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में यही अंतर होता है। और बात करें बुक कीपिंग की तो बुक कीपिंग एक जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बुक कीपिंग कर सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो भी किराना दुकान वाले हैं या पान ठेले वाले हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपना हिसाब किताब थोड़ा बहुत ऐसा कर लेते हैं, एक कॉपी रख लेते हैं, उसमें अपना कितना उधारी है, कितना लेना है, कितना देना है, कौन कौन क्या क्या खरीदा, हम कितने का सामान मंगाए, वो सारी चीजों को हिसाब वो कर लेते हैं, है ना। तो वो किया जा सकता है, उसी को बोला जाता है बुक कीपिंग। लेकिन अगर स्टैंडर्ड तरीके से अगर सारी चीजों को मेंटेन किया जाए तो वो कहलाता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग एक हिसाब से जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो करता है या सीनियर स्टाफ करता है, और इसको सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। और ये एनालिटिकल और डायनामिक होता है, मतलब कि ये एनालिटिकल होता है, उसको सारी चीजों को समझ के आपको डेबिट क्रेडिट सारे रूल्स रेगुलेशन को लगा के आपको अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। और यहां पर प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों में क्या अंतर है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी का क्या ऑब्जेक्ट है। तो आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या उद्देश्य रहता है अकाउंटिंग बनाने का, ये यहां पर बताया गया है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग दो होते हैं, पहला होता है मेन ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है जनरल ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट को पहले डिस्कस करते हैं। पहला है टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब कि परमानेंट अकाउंट्स का रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि कल क्या भी हुआ है उसको याद नहीं रहता। सभी चीजें आदमी को याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। अगर मैं आपसे ही बोलूं कि बेटा आप परसों के कल क्या कपड़ा पहने थे, कौन से कलर का पहने थे, आप खुद नहीं बता पाओगे। ठीक है, और बिजनेस में तो इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि हमको फ्यूचर में देखना पड़े तो हम वहां से देख लें। तो मेन ऑब्जेक्ट पहला ये होता है। दूसरा है टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि हम जिस मुकाम तक के पहुंचना चाह रहे हैं, जहां तक के हम अपने बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं, तो वहां तक के हमको ले जाने के लिए हमको ये सारा पूरा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू ऑब्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। उस फाइनेंशियल पोजीशन में पहुंचने के लिए हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। उसके बाद टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन पता चले इस वजह से अकाउंटिंग बनाते हैं। यार बिजनेस ओनर को एट द लास्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उसको ये तो पता चलना चाहिए कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे बिजनेस की, कितने लोगों से पैसा लेना है,
कितने लोगों को देना है, कितने का सामान इस साल परचेज किए, कितने का सामान इस साल बेचे, पिछले साल से कंपेयर करेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है फॉर लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है जब इनकम टैक्स पे करना पड़ता है या अगर लोन लेना रहता है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमको बैंक में जमा करना पड़ता है, तब जाके हमको लोन मिलता है। या फिर हम जो टैक्स पे करते हैं तो वहां पर हम फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, उसी आधार पर इनकम निकालकर वहां पर टैक्स लगाया जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें जरूरत होती है। आगे फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द बिजनेस, हम फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं हम अपने बिजनेस को बढ़ाने का, तो हमको फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारे बिजनेस का रहेगा वो हमको बताएगा कि आगे हमको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, या हमको वाइंड अप कर देना चाहिए। वाइंड अप का मतलब कि बंद कर देना चाहिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं लंबे समय से चलाया जा रहा है लेकिन लॉस होते जा रहा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन में लॉस दिखाता है, तो उससे हमको हेल्प होता है डिसीजन लेने के लिए कि हमको उस बिजनेस को बढ़ाना है कि बंद करना है, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ बिजनेस, तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग किया जाए, बिजनेस कैसा रखा जाए, ठीक है, या बिजनेस चेंज किया जाए कि वही बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे पांचों पॉइंट जो है वो है मेन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं जनरल ऑब्जेक्ट में। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ परचेज सेल एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। तो हमको बिजनेस में ये पता होना चाहिए कि हम कितने का सामान परचेज किए हैं, कितने का सामान बेचे हैं और कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि भैया कोई ग्राहक आया और बोल रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए, आप वर्कर से खोजवा रहे हो और आप वो वर्कर खोज ही रहा है और मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो कंप्यूटर में आप देख लोगे कि वो सामान नहीं है। आप देखे होगे मेडिकल वाले क्या करते हैं, सारी चीजों को अपने कंप्यूटर में फीड करके रखते हैं। अगर आप जाओगे भैया ये वाली दवाई दो, बड़े मेडिकल की बात कर रहा हूँ, आप जाओगे कोई दवाई लेने तो बोलोगे भैया ये दवाई दो, तो वो कंप्यूटर में देख लेता है कि नहीं है, और अगर नहीं रहता तो आपको बोल देगा कि भैया नहीं है और अपने कागज में लिख लेगा एक नोट बना के, क्योंकि वो दवाई उसको लाना है, स्टॉक में खत्म हो गया है। समझ पा रहे? तो इस वजह से अकाउंटिंग बनाया जाता है। सेकंड है टू नो द पोजीशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। तो यहाँ पर डेटर मतलब कि जिससे हमको पैसा लेना रहता है और क्रेडिटर मतलब कि हमको जिसको पैसा देना रहता है, तो उसकी भी पोजीशन हमको जानने के लिए यहाँ पर अकाउंट बनाना जरूरी है। टू हैव कंट्रोल ऑन अननेसेसरी एक्सपेंस। बिजनेस में क्या होता है, कभी कभार अननेसेसरी एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, जैसे कि वर्कर है और वर्कर 4 बार 5 बार चाय पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं और महीने में पता चला कि 15-20 हज़ार रुपए चाय का ही खर्चा आ गया। तो ये सारी चीजें जब अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है, तो हमको ये सारी चीजें पता चलती है, इस वजह से ये बनाना जरूरी है। आगे है टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने के लिए इनकम पर टैक्स निकलता है, तो हम अकाउंटिंग करेंगे तब जाके हमको हमारा इनकम पता चलेगा, और इनकम पता चलेगा तो उस हिसाब से उस आधार पर टैक्स लगता है, तो टैक्स निकालने के लिए ये जरूरी है। टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर अकाउंटिंग बना रहे हैं तो उससे हमको यह पता चलेगा कि किस कारण से हमको इस साल प्रॉफिट हुआ है या किस कारण से लॉस हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, और क्या कारण है ये भी पता चलता है ना। हम लोग पढ़े थे उसमें क्या बोलते प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर। तो कम्युनिकेटिंग टू यूजर में होता है जिसमें वो बताता है वो फाइनेंशियल अकाउंट की हमारा बिजनेस क्या पोजीशन है, क्यों प्रॉफिट हुआ या क्यों लॉस हुआ। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपका रिजल्ट जो होता है रिपोर्ट कार्ड, वो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है, आपके बारे में बताता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़े थे, कौन से सब्जेक्ट में आप कम पढ़े थे, कौन से सब्जेक्ट में आप एकदम अच्छे हो और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो। ये सारी चीजें रिजल्ट बताती है, उसी प्रकार फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। आगे सिक्स्थ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो समय समय पर क्या होता है, बिजनेस का वैल्यूएशन किया जाता है, मतलब कि वो बिजनेस पूरा कितने रुपए का है, मतलब उसमें कितना रुपए उस बिजनेस में लगाया गया है, वो समय समय पर वैल्यूएशन किया जाता है और हर साल वो बदलते रहता है, तो उस पर भी हेल्प होता है। आगे है टू रेक्टिफाई द एरर। और देखिए मानव की ये आदत है कि वो गलती करता है और गलती करके ही सीखता है। मैं तो आप सभी को ये बोलूँगा, आप 1000 बार गलती करो लेकिन एक गलती को दोबारा ना करो, और गलती करना बहुत जरूरी है क्योंकि गलती से सीख मिलता है। तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है टू रेक्टिफाई एरर, तो जब अकाउंट बनाते रहते हैं तो अकाउंट बनाने वाला भी इंसान होता है, तो उससे भी गलती हो जाता है। तो जब हम फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग बनाते हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाता है कि कहाँ पर क्या गलती हुआ है।
ठीक है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर करेंगे, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको क्लास 11th सीजी बोर्ड का कंप्लीट कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो यहां पर आप हमारा लोगो देख रहे होंगे एकेडमी का, तो ये आप प्ले स्टोर में जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मिनिमम फीस पर आप पूरे के पूरे पैकेज को आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि अकाउंट्स के सारे चैप्टर के सारे आपको क्वेश्चंस सॉल्व मिलेंगे, प्लस इकोनॉमिक्स और बीएसटी के थ्योरी भी मिलेंगे। तो सारा का सारा पूरा पैकेज आपको मिनिमम अमाउंट पर मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो यहां पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।